हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? ऑप्शन ए गुलाब, ऑप्शन बी गेंदा, ऑप्शन सी कमल और ऑप्शन डी सूरजमुखी। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। घरेलू सिलेंडर के दाम 60 रुपए बढ़े, ईरान जंग से रसोई गैस की किल्लत की आशंका, सरकार का एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ाने का आदेश। केंद्र सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर 60 रुपए महंगा कर दिया है। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम की एलपीजी गैस अब 913 रुपए की मिलेगी, पहले ये 853 रुपए की मिल रही थी। वहीं 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर में 115 रुपए का इजाफा किया गया है, ये अब 1883 रुपए का मिलेगा। बढ़ी हुई कीमतें 7 मार्च से ही लागू हो गई हैं और इससे पहले सरकार ने 8 अप्रैल 2025 को घरेलू सिलेंडर के दामों में 50 रुपए का इजाफा किया था, यानी कि ये बढ़ोतरी करीब 1 साल बाद की गई है। वहीं 1 मार्च 2026 को कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 31 रुपए बढ़ाए गए थे। सरकार ने गैस के दामों में बढ़ोतरी ऐसे वक्त में की है जब अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग के चलते देश में गैस किल्लत की आशंका जताई जा रही है। डिजिटल फ्रॉड होने पर 25,000 रुपए तक का मुआवजा मिलेगा। आरबीआई का नया ड्राफ्ट फ्रेमवर्क तैयार, 6 अप्रैल तक इस पर सुझाव मांगे गए। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने डिजिटल ट्रांजैक्शन में होने वाले फ्रॉड से ग्राहकों को बचाने के लिए नया ड्राफ्ट फ्रेमवर्क कस्टमर लायबिलिटी इन डिजिटल ट्रांजैक्शंस जारी किया है। इसके तहत अगर किसी ग्राहक के साथ डिजिटल धोखाधड़ी होती है तो वह तुरंत इसकी रिपोर्ट करता है तो उसे 25,000 रुपए तक का मुआवजा मिल सकता है। नए नियमों का उद्देश्य बैंक शिकायतों के निपटारे में लगने वाले समय को कम करना और छोटे मूल्य के फ्रॉड के लिए एक बेहतर मुआवजा मैकेनिज्म तैयार करना है। आरबीआई ने इस ड्राफ्ट पर जनता और स्टेक होल्डर से 6 अप्रैल 2026 तक सुझाव मांगे हैं। इसके बाद सरकार इसे लागू करेगी। प्रस्तावित नियमों के मुताबिक यदि 50,000 रुपए तक का डिजिटल फ्रॉड होता है तो ग्राहक समय पर इसकी सूचना देता है तो उसे नुकसान का 85% यानी कि 25,000 रुपए जो भी कम हो वापस मिल सकता है। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल 55 रुपए महंगा, पेट्रोल 336 रुपए और डीजल 321 रुपए लीटर हुआ। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का असर, पाकिस्तान ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 20% की बढ़ोतरी की है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 55 रुपए पाकिस्तानी रुपया प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत अब 335.86 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल 321.17 रुपए प्रति लीटर के स्तर पर पहुंच गया। पाकिस्तान की सरकार का तर्क है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग व मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम तेजी से बढ़े हैं, जिसकी वजह से ये फैसला लेना पड़ा। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने से 2 धड़ों में बटी जदयू, ललन सिंह बोले सब कुछ उनकी मर्जी से हो रहा। लेसी ने कहा दिल दुख रहा। इन बयानों को पहले समझिए। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि सब कुछ नीतीश कुमार की मर्जी से हो रहा है। नीतीश की इच्छा के खिलाफ कोई उनसे फैसला नहीं करा सकता। बिहार का सीएम कौन होगा ये नीतीश तय करेंगे। दूसरा बयान है जदयू विधायक विनय चौधरी का। इन्होंने कहा कि आखिर 3 महीने में ऐसी कौन सी परिस्थितियां बन गई कि उन्हें हटाया गया। सभी विधायक दुखी हैं, हम लोग व्यथित हैं। नीतीश कुमार के जाने से हम लोग प्रसन्न नहीं हैं। जदयू के 2 नेताओं के बयान में अंतर है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने का समर्थन कर रहे हैं, वहीं जदयू के विधायक विरोध में खड़े हैं। जदयू की यह स्थिति बता रही है कि पार्टी 2 धड़ों में बंट गई है। कुछ नेता खुलकर बोल रहे हैं और कई चुप है लेकिन नाराज हैं। राबड़ी बोली मुख्यमंत्री को जबरदस्ती हटाया जा रहा, बिहार नहीं छोड़ना चाहिए। 1 बजे जेडीयू ज्वाइन करेंगे निशांत। मंत्री बोले जब तक नीतीश तब तक शराबबंदी। दिल्ली में रूटीन चेकअप के बाद लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी पटना पहुंचे। राबड़ी देवी ने कहा कि मुख्यमंत्री को जबरदस्ती हटाया जा रहा है, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। बिहार छोड़कर नहीं जाना चाहिए। नीतीश कुमार को बिहार में ही रहकर काम करना चाहिए और मुख्यमंत्री पद पर बने रहना चाहिए। इधर बिहार में जारी सियासी उठापटक के बीच नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे। करीब 10 मिनट तक उन्होंने आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि विदाई प्रोटोकॉल के तहत नीतीश कुमार उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ संजय झा भी मौजूद रहे। इधर पॉलिटिकल पारी शुरू करने से पहले नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार एक्टिव हो गए हैं। शुक्रवार को उन्होंने जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर लगभग 24 विधायकों के साथ बैठक की, जिसमें परिवहन मंत्री श्रवण कुमार समेत कई वरिष्ठ नेता और युवा विधायक भी शामिल हुए।
वहीं बिहार शरीफ में मंत्री श्रवण कुमार ने शराबबंदी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब तक नीतीश कुमार हैं, बिहार में शराबबंदी नहीं हटेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 से 14 मार्च के बीच इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक उनके राज्यसभा में नामांकन भरने के बाद नए सीएम को लेकर भाजपा और जेडीयू के बीच चर्चा जारी है। योगी बोले, उन्होंने माफिया बनाए, हमने मेडिकल कॉलेज। आगरा में सीएम ने कहा, हम सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की पॉलिसी ला रहे। बीजेपी आरएसएस की बैठक में शामिल हुए। आगरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के पहले ही सरकारों पर जमकर हमला बोला और कहा कि पहले माफिया राज था। 2017 से पहले यूपी में सिर्फ 17 मेडिकल कॉलेज थे। आज हम 81 मेडिकल कॉलेज संचालित कर रहे हैं। पहले मेडिकल कॉलेज नहीं थे, तब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया था, अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले की सरकार की सोच माफिया तक सीमित थी, इसलिए उन्होंने माफिया विकसित किए, हमने मेडिकल कॉलेज विकसित किया। सरकार ने हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक मेडिकल कॉलेज दिया है और यूपी में 2 एम्स भी संचालित हो रहे हैं। ईरान इजराइल जंग के बीच अमेरिकी शेयर बाजार 453 गिरा। डाउ जोन्स 47,501 पर आया। कच्चे तेल की कीमतें और बेरोजगारी दर बढ़ने का असर। खबर है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग के बीच अमेरिकी शेयर बाजार डाउ जोन्स में 453 अंक यानी 0.95% गिरकर 47,501 पर यह बंद हुआ। टेक बेस्ड इंडेक्स से नैस्डैक कंपोजिट 361 अंक यानी 1.59% की गिरावट के साथ 22,387 पर बंद हुआ। वहीं S&P 500 इंडेक्स 90 अंक यानी 1.33% फिसलकर 6,740 पर आ गया। ईरान बोला, यूएई कुवैत पर हमले में अमेरिकी एयरबेस तबाह। इजराइल ने ईरानी ठिकानों पर 80 लड़ाकू विमानों से 230 मिसाइलें गिराई। बता दें आपको कि ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल हमले का 8वां दिन था। ईरान ने अमेरिका के हाई वैल्यू मिसाइल डिफेंस रडार को नष्ट कर दिया। एक यूएस अधिकारी के हवाले से ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में बताया गया कि करीब $300 मिलियन का ये AN/TPY-2 रडार थर्ड सिस्टम का हिस्सा था और जॉर्डन के मुवफ्फाक साल्टी एयरबेस पर तैनात था। 28 फरवरी को शुरू हुई इस जंग में ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनी की जान गई थी और अब तक 1300 से ज्यादा ईरानी मारे गए हैं। एपस्टीन फाइल, ट्रंप पर नाबालिग के यौन शोषण का आरोप। नए दस्तावेज में खुलासा, पहले अधिकारियों ने डुप्लीकेट बताकर रोक दिया था। अमेरिका में न्याय विभाग ने कुख्यात यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से जुड़े हुए नए दस्तावेज जारी किए। FBI को दिए गए इंटरव्यू में महिला ने दावा किया कि एपस्टीन ने उनकी मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से करवाई थी और ट्रंप ने उनका यौन शोषण किया, तब वे नाबालिग थी। ये पेज पहले जारी नहीं किए गए थे। FBI ने महिला के दावों से जुड़े हुए 4 इंटरव्यू किए थे, पर शुरुआती रिलीज में सिर्फ एक इंटरव्यू का सार दिखा जिसमें महिला ने एपस्टीन के खिलाफ आरोप लगाए थे। बाकी के 3 इंटरव्यू गायब होने पर सवाल उठ रहे थे। अधिकारियों ने अब तक कहा है कि इन्हें गलती से डुप्लीकेट मानकर रोक दिया गया था, बाद में रिव्यू किया गया तो ये बात गलत निकली। अमेरिका की विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता एपस्टीन से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स हैंडल करने के तरीके को लेकर ट्रंप सरकार पर सवाल उठा रही हैं। उनका आरोप है कि ट्रंप प्रशासन ने एपस्टीन जांच से जुड़े हुई ऐसी जानकारियां दबाई जो ट्रंप को नुकसान पहुंचा सकती थी। हाउस की एक कमेटी ने अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी को नोटिस जारी करने के पक्ष में वोट किया। उन्हें कोर्ट में जवाब देना होगा। यूएई, सऊदी, जॉर्डन में अमेरिकी थर्ड डिफेंस सिस्टम पर ईरानी हमला। जॉर्डन वाला तबाह, कीमत 22,000 करोड़ रुपए। अमेरिका के पास ऐसे सिर्फ 7 सिस्टम हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का 8वां दिन था और ईरान ने बीते एक हफ्ते में सऊदी अरब, यूएई और जॉर्डन में तैनात अमेरिका के टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी कि थर्ड सिस्टम को निशाना बनाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों में जॉर्डन के मुवफ्फाक साल्टी एयरबेस पर लगे थर्ड का रडार सिस्टम तबाह हो गया। एक थर्ड सिस्टम की कीमत 22,000 करोड़ रुपए तक होती है, जबकि थर्ड के रडार सिस्टम की कीमत 2700 करोड़ रुपए यानी $300 मिलियन तक होती है। ये रडार थर्ड सिस्टम का अहम हिस्सा होता है और दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को पहचानने और ट्रैक करने का काम करता है। अमेरिका के पास सिर्फ 7-8 थर्ड सिस्टम ही मौजूद है और इसलिए इसे बड़ा सैन्य नुकसान माना जा रहा है। नेपाल में भारत विरोधी नेता केपी ओली की हार तय। अपने ही गढ़ में 43,000 वोटों से पिछड़े बालेन शाह की पार्टी की ऐतिहासिक जीत। नेपाल में आम चुनाव की मतगणना जारी है और 165 सीटों पर शुरुआती रुझान आ चुके हैं। रैपर और काठमांडू के मेयर रहे बालेन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। आरएसपी ने अब तक 58 सीटें जीत ली हैं, जबकि 63 सीटों पर आगे चल रही है। यह पार्टी सिर्फ 4 साल पहले एक पत्रकार रहे रवि लामिछाने ने बनाई थी। बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली झापा 5 सीट पर बालेन शाह से 43,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं।
उन्हें सिर्फ 16,350 वोट मिले, जबकि बालेन शाह को 59,568 वोट मिले। ओली ने झापा 5 सीट से 2017 और 2022 का चुनाव जीता था। नेपाल में 110 सीटें पार्टियों को मिले कुल वोट प्रतिशत के आधार पर मिलती हैं और इनमें वोटर किसी उम्मीदवार को नहीं बल्कि किसी पार्टी को वोट देती है। पूरे देश में पार्टी को जितने प्रतिशत वोट मिलते हैं उसी हिसाब से उन्हें संसद में सीटें मिलती हैं। शंकराचार्य बोले, दुर्भाग्य है कि धर्म युद्ध के लिए निकलना पड़ रहा। जिंदा हिंदू लखनऊ चलें, लिखे हुए पोस्टर बांटे, गौ प्रतिष्ठा धर्म युद्ध सभा करेंगे। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि धर्म युद्ध के लिए निकलना पड़ रहा है। अपने ही देश में अपने ही वोट से चुनी सरकार के सामने अपने ही गौ माता को बचाने के लिए हम लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने ये बातें काशी में लखनऊ रवाना होने से पहले कही हैं। शंकराचार्य ने इस आंदोलन को गो प्रतिष्ठा धर्मयुद्ध सभा का नाम दिया है। वह 11 मार्च को लखनऊ पहुंचे। यहाँ हजारों संतों की मौजूदगी में वो सभा करेंगे। इसमें सरकार से गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग करेंगे। शंकराचार्य ने 30 जनवरी को योगी सरकार को 40 दिन का अल्टीमेटम दिया था। उन्होंने तब कहा था कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करें वरना आंदोलन करेंगे। शंकराचार्य काशी से 5 दिन बाद लखनऊ पहुंचेंगे। अभी शंकराचार्य जौनपुर पहुंच चुके हैं। यहां उन्होंने कहा कि हमारे शंकराचार्यों पर सवाल उठाने का अधिकार किसी को नहीं है। हमारे धर्म में 4 शंकराचार्य हैं। जब सर्वोच्च शंकराचार्यों ने मेरा अभिषेक कर दिया तो फिर किसी और की क्या औकात है कि वह कहे कि हम इन्हें नहीं मानते। उन्होंने कहा कि जो शंकराचार्य बनाता है उसी को हटाने का भी अधिकार है। रूसी तेल खरीद पर केंद्र पर भड़की कांग्रेस, कहा कब तक चलेगा अमेरिकी ब्लैकमेल। यूएस का भारत को 30 दिन की छूट देने का ऐलान। भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए अमेरिका की ओर से जो 30 दिन की छूट का ऐलान किया गया है उस पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने इसे भारत की संप्रभुता पर हमला और अमेरिकी ब्लैकमेल बताया। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाया कि आखिर अमेरिका इस तरह से हमें कब तक ब्लैकमेल करता रहेगा। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में इस बारे में बीते सेशन का वीडियो शेयर किया है और राहुल गांधी ने कहा था कि क्या अमेरिका हमें बताएगा कि हम रूस या फिर ईरान से तेल खरीद सकते हैं या नहीं, यह अमेरिका तय करेगा, हमारे प्रधानमंत्री नहीं। बजट सत्र का दूसरा चरण 9 मार्च से पहले दिन ही आएगा। लोकसभा स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव। भाजपा कांग्रेस ने व्हिप जारी किया। संसद का बजट सत्र का दूसरा चरण 9 मार्च से शुरू हो रहा है और 2 अप्रैल तक ये चलेगा। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने लोकसभा सांसदों को 9 से 11 मार्च तक सदन में मौजूद रहने के लिए 3 लाइन व्हिप जारी किया है। कांग्रेस ने अपने सांसदों से कहा है कि वे इन दिनों सदन में मौजूद रहे क्योंकि लोकसभा स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा की संभावना है। वहीं भाजपा ने भी सांसदों को मौजूद रहने का निर्देश दिया है। विपक्ष ने स्पीकर ओम बिरला को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव का नोटिस दिया है। विपक्ष के 118 सांसदों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि तृणमूल कांग्रेस के 29 सांसदों ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने अपनी पार्टी के चेयरपर्सन के निर्देश के मुताबिक अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने का मन बना लिया है। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी सांसद लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ वोट करेंगे। राम रहीम पत्रकार छत्रपति हत्याकांड में बरी, हाईकोर्ट ने दिया फैसला। 7 साल पहले उम्र कैद हुई थी, 3 अन्य की सजा बरकरार। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को बरी कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने 3 आरोपियों कुलदीप सिंह, निर्मल सिंह और कृष्ण लाल की सजा को बरकरार रखा है। इससे पहले 17 जनवरी 2019 को पंचकुला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम समेत बाकी सभी आरोपियों को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ आरोपियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि इस हत्याकांड में राम रहीम के साजिशकर्ता होने के पर्याप्त सबूत नहीं है, जिस वजह से राम रहीम को बरी कर दिया गया। राम रहीम इससे पहले डेरा मैनेजर रणजीत हत्याकांड में पहले ही हाईकोर्ट से बरी हो चुके हैं और हालांकि सीबीआई ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। राम रहीम को साध्वियों के यौन शोषण केस में 10 साल कैद की सजा हुई है। इस वजह से राम रहीम को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। अमित शाह बोले, केदारनाथ से कन्याकुमारी तक खदेड़े जाएंगे घुसपैठिए। हरिद्वार में 3 पाकिस्तानी शरणार्थियों को दी नागरिकता। E0 FIR सिस्टम शुरू। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरिद्वार में आयोजित राज्य सरकार के 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया था और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे संवार रहे हैं। केदारनाथ धाम से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश में जहां जहां घुसपैठ हुए हैं उन्हें चुन चुनकर भारत से बाहर निकालने का काम किया जाएगा।
एक दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे शाह का देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्वागत किया। इसके बाद वे हेलीकॉप्टर से हरिद्वार के बैरागी कैंप मैदान पर पहुंचे, जहां उन्होंने E0 FIR प्रणाली की शुरुआत की और 1129.91 करोड़ रुपए की 39 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। इसके बाद CAA के तहत 3 पाकिस्तानी और 1 अफगानिस्तानी शरणार्थी को भारतीय नागरिकता के प्रमाण पत्र सौंपे। डिप्टी सीएम केशव मौर्य के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। 2000 फीट ऊंचाई पर अचानक डिस्प्ले बंद हुआ, धुआं भरा, लखनऊ में उतारा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। उन्होंने सुबह 10:45 पर लखनऊ से कौशाम्बी के लिए उड़ान भरी थी। 30 मिनट बाद ही हेलीकॉप्टर का डिस्प्ले अचानक बंद हो गया, अंदर धुआं भरने लगा। पायलट ने तुरंत लखनऊ एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि ATC को इसकी सूचना दी। इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन मांगी। विमान तब तक 50 किलोमीटर दूर बछरामा तक पहुंच गया था। अनुमति मिलते ही पायलट ने वापस लखनऊ एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया। एयरपोर्ट पर सुबह 11:15 पर हेलीकॉप्टर की सुरक्षित लैंडिंग करवाई गई। लैंडिंग तक हेलीकॉप्टर में काफी धुआं भर चुका था। हेलीकॉप्टर से केशव समेत 6 लोगों को सुरक्षित नीचे उतारा गया। ममता बनर्जी का धरना दूसरे दिन भी जारी। रात भर धरना स्थल पर रही। बोली SIR में वोटर्स के नाम बंगाल को बांटने के इरादे से हटाए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का धरना लगातार दूसरे दिन भी जारी है। ममता बनर्जी ने शुक्रवार की रात धरना स्थल पर ही बिताई थी। ममता ने राज्य में स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन SIR में वोटर लिस्ट से नाम हटाने के विरोध में 6 मार्च दोपहर 2 बजे से कोलकाता के एस्प्लेनेड मेट्रो चैनल पर धरना शुरू किया है। ममता बनर्जी ने समर्थकों को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि पोस्ट SIR में वोटर लिस्ट से वोटर्स के नाम हटाना बंगाल को बांटने के इरादे से किया गया है। भाजपा बंगाल को बांटकर वोट छीनने की योजना बना रही है। भाजपा नेता अन्य राज्यों में बंगाली भाषी लोगों को परेशान कर रहे हैं और बंगालियों को उनके वोट देने के अधिकार से वंचित करने की साजिश रच रहे हैं। धरना स्थल पर ममता बनर्जी के साथ ही तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, विधायक और पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। राहुल गांधी बोले, नेता नहीं होता तो एयर स्पेस कारोबारी होता। चीन की तारीफ में कहा, इसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सिस्टम बेजोड़, लेकिन वह लोकतांत्रिक देश नहीं है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने त्रिवेंद्रम में कहा कि अगर वे पॉलिटिक्स में नहीं होते तो एयर स्पेस की दुनिया में एंटरप्रेन्योर यानी कारोबारी होते। राहुल गांधी ने कहा कि वे एक पायलट हैं, उनके पिता और चाचा भी पायलट थे, ये परिवार में चलता है। राहुल गांधी केरल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। वे टेक्नो पार्क में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT फ्रेटर्निटी के साथ बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने चाइना के इंडस्ट्रियल सिस्टम की तारीफ की। कांग्रेस सांसद ने कहा कि चीन ने एक शानदार इंडस्ट्रियल सिस्टम बनाया है जिसका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन हमें उनका जबरदस्ती वाला सिस्टम पसंद नहीं है, वे डेमोक्रेटिक नहीं है। राहुल गांधी ने केरल के इडुक्की जिले के कुट्टिकनम में चाय बागान के मजदूरों से बातचीत की और वर्कला के शिवगिरी मठ में श्री नारायण गुरु की समाधि पर भी गए। आज का सुविचार, जो लोग वक्त पर पसीना नहीं बहाते वो बाद में आंसू जरूर बहाते हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।